हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन करेंगे फॉर्मेट। आज हम इन चीज़ों का फॉर्मेट देखेंगे। पहले एडवर्टाइजमेंट का, फिर नोटिस का, आर्टिकल का, स्पीच का, डिबेट का और रिपोर्ट का। तो यहाँ से हमारे कितने टॉपिक कवर हो जाएंगे? तो यहाँ से हमारे 6 टॉपिक कवर हो जाएंगे। ये क्या है? हमारी राइटिंग स्किल के टॉपिक हैं। हम यहाँ पे एक एक करके सबके देख लेते हैं। पहले आती है हमारी एडवर्टाइजमेंट। तो जो हमारी एडवर्टाइजमेंट रहती है या किसी चीज़ को बेचने के लिए जो हम एडवर्टाइजमेंट या जो पोस्टर लगाते हैं वो होती है हमारी एडवर्टाइजमेंट। तो ये हमको याद रखना, ये कैसी रहेगी? हमेशा एक ब्लॉक में होगी। इसके लिए हम हमेशा इसके आउटसाइड इसको कवर कर देंगे बॉक्स में। इस बॉक्स के अंदर हम पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पे आएगी हमारी हेडिंग। तो हम एडवर्टाइजमेंट किस टॉपिक से रिलेटेड लिख रहे हैं? जैसे हम सेल के लिए लिख रहे हैं, हम किसी को सेल करने के लिए लिख रहे हैं, या कोई किसी चीज़ की सेल लगी है तो हम उसके लिए कहीं पे पोस्टर लगा रहे हैं। फिर या तो हम किसी वेकेंट सिचुएशन के लिए लिख रहे हैं, जैसे कहीं पे हमारी प्लेस खाली है तो हमें इनकी ज़रूरत है, किसी रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, किसी कोचिंग ट्यूशन के इनकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे आएगी हमारी वो हेडिंग कि हमें किसकी ज़रूरत है, जो हमको चाहिए, जो इस पूरे एडवर्टाइजमेंट का मेन मोटिव है वो। फिर ये आ जाए, उसके बाद हमारा आ जाएगा कंटेंट। इसमें डेट, टाइम, अपना नाम, कोई कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे आ जाएगा कंटेंट। बट एक चीज़ है, जैसे हम जो लिख रहे हैं वो हमेशा हमारा होगा 50 वर्ड्स में। इससे ज़्यादा हमको नहीं लिखना है, उससे हमारे मार्क्स कट भी सकते हैं। इसलिए हमको 50 वर्ड्स के अंडर में लिखना है। और उसके बाद हम ये हमेशा मेंशन करें कि हम कौन सी चीज़ सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो मतलब उसकी इम्पोर्टेंस भी बताना है कि हम उसको क्यों ख़रीदें। कुछ तो उसमें ऐसी खासियत होगी या कुछ अच्छा होगा इसलिए हम उसको ख़रीद रहे हैं, तो एक हम वो बताएंगे। उसके बाद जो इंसान ख़रीद रहा है, अब आपने ये तो लिख दिया कि उसको घर इतने में मिल रहा है, ये है, कहाँ पे है, बट आपने उसको यही मेंशन नहीं करा कि अगर वो इंटरेस्टेड है तो उसे कांटेक्ट कहाँ पे करना है। तो आप ये एंड में आ जाएगा कि आप इस पर नंबर या कोई नंबर लिख दीजिए। और अगर आपको क्वेश्चन में नंबर मेंशन है तो या तो आप वही नंबर लिखना, और या तो अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो आप इसे क्रॉस करके एंड में 2, 3, 4 या कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऐसे एक लिख के आ जाइए कॉन्टेक्ट अस। तो ये अपन को करना है। तो ये हो गया हमारा एडवर्टाइजमेंट। इसमें कोई डेट वेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एंड में आपको पहले तो उसकी स्पेशलिटी बतानी है, जिस चीज़ को आप कुछ जो मेन टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट का, और उसके बाद एंड में आपको कॉन्टेक्ट लिखना है कि अगर वो इंटरेस्टेड है तो उसे कहाँ कॉन्टेक्ट करना है। फिर हमारा सेकेंड पॉइंट आता है नोटिस। तो अब हम नोटिस को कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले जिसके लिए मतलब जहाँ से ये नोटिस दिया जा रहा है हमें, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम। अगर आप किसी स्कूल के हेड बॉय या हेड गर्ल किसी स्कूल के लिए हैं तो यहाँ पे आपके स्कूल का नाम आ जाएगा। उसके बाद अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं या उसके बाद आप किसी फाउंडेशन से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे हमारी फाउंडेशन का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे फाउंडेशन का नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद ये हो गया हमारी हेडिंग जो हमारे कॉपी के मिड में लिखाएगी। उसके बाद अब हम लेफ़्ट हैंड साइड पे यहाँ पे लिखेंगे डेट। जिस डेट पे हम ये नोटिस लिख रहे हैं वो वाली डेट यहाँ पे आ जाएगी। जैसे ये है आज 16, और डेट आपको कैसे लिखनी है? ये 16 कौन सा मंथ चल रहा है, तो फेब, और उसके बाद एक कॉमा लगा के ईयर 2022, इस फॉर्म में अपन को डेट लिखनी है। फिर उसके बाद अब एक लाइन के बाद हमारी आएगा नोटिस। अब हमको इंडिकेट करना है कि हम नोटिस लिख रहे हैं, तो उसके बाद हम कैपिटल लेटर में यहाँ पे डिनोट कर देंगे नोटिस। फिर नोटिस के बाद हम किस चीज़ के लिए नोटिस लिख रहे हैं उस नोटिस की हेडिंग। जैसे हम ये नोटिस लिख रहे हैं लॉस्ट एंड फाउंड, तो यहाँ हेडिंग में हमारा क्या आ जाएगा? लॉस्ट एंड फाउंड। उसके बाद अगर हम लिख रहे हैं किसी स्कूल में इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन है तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन। ऐसे जो भी इस नोटिस का टॉपिक है यहाँ पे वो आ जाएगा हेडिंग। फिर उसके बाद कंटेंट, जैसे कंटेंट में आएगा
हमारा अगर टॉपिक है इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन, तो इस कंटेंट में हम लिख देंगे कि एक डिबेट है जो ऑर्गेनाइज हुई है इंटर हाउस डिबेट, उसकी हम टाइमिंग बता देंगे, उसके बाद हम जगह बता देंगे, और है ना वो जो डिबेट है वो कब हो रही है तो उसकी डेट हम बता देंगे। डेट के बाद है ना उसकी ड्यूरेशन, अगर क्वेश्चन में ड्यूरेशन दिए तो इट्स ओके, वरना अपनी मर्ज़ी से अपन ड्यूरेशन भी बता सकते हैं। और इतने में ही हमको, अगर जो हमारा लेटर रहता है वो हमको 30 to 60, इतनी उसकी वर्ड लिमिट होती है 30 to 60 वर्ड्स में। तो अगर हम उसके टाइम, प्लेस, डेट और ड्यूरेशन ये सब बताते हैं तो इतने में हमारे 30 वर्ड्स कंप्लीट हो सकते हैं। तो इसके अलावा हमको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ मेन पॉइंट लिख दें, इतना हमारा कंटेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और है, ये जैसे हमारा ये बॉक्स है, यहाँ तक हमारा आ गया कंटेंट। इसके बाद ये जो एंड यहाँ पे हम लेफ़्ट साइड में क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा नेम, कौन ये नोटिस लिख रहा है। अब हमारी कोई तो पोजीशन होगी जो हम ये नोटिस लिख रहे हैं, वरना जैसे कोई तो पोजीशन होगी तभी कोई हमारी बात मानेगा। तो उसके बाद जो है हमारी डेजिग्नेशन, हमारी पोजीशन, तो यहाँ पे आएगी हमारी डेजिग्नेशन। अगर आप स्कूल के हेड बॉय हैं तो यहाँ पे हेड बॉय, या अगर हेड गर्ल है तो यहाँ हेड गर्ल आ जाएगा, या अगर आप कोई टीचर हैं तो यहाँ पे आ जाएगा टीचर। ये सब आएगा हमारा लास्ट में इस साइड। इसके बाद ये हमारा बॉक्स है, इधर हम लिखेंगे डेजिग्नेशन। ये हो गया हमारा नोटिस। फिर उसके बाद अब थर्ड है हमारा आर्टिकल। अब जैसे हम कोई न्यूज़पेपर या किसी मैगज़ीन में हमारा जो आर्टिकल देते हैं तो वो हम कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए मेन पॉइंट पहले हम सबसे पहले लिखते हैं हेडिंग। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में नाम अगर गिवन हो कि है ना यू आर राकेश मिश्रा या यू आर रश्मि, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस लाइन के पहले। ये जैसे हो गई हमारी हेडिंग। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ऐसे लाइन करके बाय, और यहाँ पे आपका नाम। उसके बाद हम कंटेंट लिखना स्टार्ट कर देंगे पूरे पेज पे। और अगर आपको कोई नाम गिवन नहीं है तो आप डायरेक्ट कंटेंट भी लिख सकते हैं, बट अगर आपको नाम गिवन है या आपकी मर्ज़ी हो तो आप हेडलाइन के बाद लिख सकते हैं बाय करके XYZ या जो भी क्वेश्चन में गिवन हो, और उसके बाद नॉर्मल हमारा कंटेंट आ जाएगा। उसके बाद है स्पीच। स्पीच में हम पहले हेडिंग, स्पीच लिखने के लिए पहले तो अपन हेडिंग लिख देंगे टॉप पे। उसके बाद है ना जैसे हम माइक पे स्पीच देते हैं तो पहले अपन रिस्पेक्टेड करके सबको गुड मॉर्निंग ये सब गुड विशेस देने के बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हम स्पीच स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर कभी हमको स्पीच में टॉपिक दे दिया कि पॉल्यूशन, आपको पॉल्यूशन पे स्पीच देना है, तो उसके बाद पहले तो अपन है ना जो भी हमारे सामने है उनको अपन विश करेंगे। तो उसमें अपन लिख देंगे पहले तो गुड मॉर्निंग, जो भी टाइमिंग है, गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग, ऑल रिस्पेक्टेड जो भी हैं। और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे वी ऑल नो अबाउट द पॉल्यूशन। फिर उसके बाद अपन अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट कर देंगे और एंड में अपन लिख देंगे थैंक यू। हमारी स्पीच हमेशा थैंक यू पे ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि हमने इतना बोला, इतना लोगों ने सुना, उसके लिए हम ऑडियंस को थैंक करेंगे। तो ये थी हमारी स्पीच। इसमें हमको स्टार्टिंग करनी है ग्रीटिंग से और एंड करना है थैंक यू पे। उसके बाद है हमारी डिबेट। हम किसी दो लोगों का विवाद, तो अगर आप एक अकेले हैं तो दो लोगों के साइड, दोनों साइड से आप खुद अपनी एक डिबेट तो नहीं लिख सकते। तो जैसे अगर आपको टॉपिक दे दिया डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा पे आपको डिबेट करना है, तो पहले तो आपकी हेडिंग आ गई डॉरी एक पेज पे बीच सेंटर पे। उसके बाद आप किस साइड बोल रहे हो, जैसे आपने बोल दिया कि ये तो बुरा है, जैसा बुरा है, लेना गलत है, कानून में भी गलत है, बट आप किस साइड बोल रहे हो ये तो बताना ज़रूरी है। तो आप है ना इसके अगेंस्ट हो या फिर इसके मोशन में हो। मोशन यानी आप इस चीज़ से एग्री करते हो कि जो डॉरी है वो सही है, और आप अगेंस्ट में हो यानी इस चीज़ से आप इसको गलत मानते हो कि नहीं ये गलत है। तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है डिबेट में कि आप इस टॉपिक के अगेंस्ट में बोल रहे हो या इसके सपोर्ट में बोल रहे हो। उसके बाद हम डायरेक्ट हमारे जो भी हम बोलना चाहते हैं कि ये क्यों गलत है या क्यों सही है, तो उसमें आप ये कंटेंट में ये आ जाएगा। फिर उसके बाद अब हमारा लास्ट टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग।
ये रिपोर्ट हमेशा न्यूज़पेपर या किसी मैगज़ीन में आंखों देखा हाल बताती है, तो ये भी हमेशा एक बॉक्स में रहेगी। इसको हम हमेशा एक बॉक्स में लिखेंगे। तो बॉक्स के मिड में सबसे ऊपर आ जाएगी हमारी हेडिंग कि हम किस पे ये रिपोर्ट लिख रहे हैं। तो या तो एक्सीडेंट आ रहा है तो हमने ये ऊपर लिख दिया एक्सीडेंट, या कुछ भी कोई अट्रैक्टिव लाइन, जैसे हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि न्यूज़पेपर की एक हेडिंग इतनी अट्रैक्टिव होती है कि हम पूरी जो भी है न्यूज़ वो हम पढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पे वही वाली हेडिंग आ जाएगी, जितने अट्रैक्टिव ढंग से अपन लिख सकते हैं वो। फिर उसके बाद रिपोर्ट बाय, आपका नाम यहाँ पे, क्या आप कौन हो जो रिपोर्ट कर रहे हो, उसके बाद किस जगह से ये रिपोर्ट है वो आ जाएगा यहाँ पे, जगह और दिन। जैसे आप जो रिपोर्ट एक्सीडेंट की बता रहे हो, ये एक्सीडेंट हुआ कहाँ है एक्चुअली, तो हमने लिख दिया इंदौर। किस दिन ये एक्सीडेंट हुआ, मतलब जो भी आप आंखों देखा हाल बता रहे हो वो तो आज का ही बताओगे, तो यहाँ पे हमने वो डेट लिख दी। तो हमने लिख दिया 16 Feb 2022। उसके बाद हम हमारी पूरी जो पैराग्राफ है वो लिखना स्टार्ट कर देंगे कि मेन पॉइंट क्या है, कैसे ये एक्सीडेंट हुआ, या किसी भी टॉपिक, जो भी टॉपिक पे आप लिख रहे हो कि वो कैसे हुआ, कितनों को चोट पहुंची, जितना भी आप 2 या 3 पैराग्राफ में इस पूरे को लिख सकते हो। और एंड पैराग्राफ में इसका कंक्लूज़न लिखेंगे कि ये एक्चुअली हुआ कैसे और हम इसके लिए क्या कर सकते थे ताकि ये जो घटित हुआ वो नहीं होता, और इसको हम एक बॉक्स में पैक कर देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी रिपोर्ट राइटिंग। तो ये हमने देखे 6 टॉपिक और 6 के फॉर्मेट। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।